मेरा नाम मरियम सदीक़ा है और मेरा ताल्लुक़ जो है थरपारकर से है। थरपारकर के शहर मिट्ठी में हमारी रिहाइश है और मैं एक निजी इदारे में डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हूँ थरपारकर की। और मेरी इब्तिदाई तालीम जो है वो भी मैंने थरपारकर से ही हासिल की है। 8 जमात पढ़ने के बाद जो है मेरी शादी हो गई, तो 13.5 साल की उम्र में। उसके बाद जो है 5 साल तक मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं अपनी तालीम पूरी कर सकूं, क्योंकि जहाँ पर मेरी शादी हुई थी तो वो हम काफ़ी दूर दराज तर का इलाका था जहाँ पर कोई सहूलत नहीं थी। उस ज़माने के अंदर लाइट बिजली वगैरह कुछ भी नहीं होता था, तो वहाँ पर तालीम हासिल करना इंतहाई मुश्किल था। 5 साल के बाद जो है मैंने दोबारा से अपनी तालीम का आगाज़ किया। वापस मैं शहर में आकर रहने लगी और अपनी तालीम का आगाज़ किया। उसके बाद जो है मैंने 10वीं जमात के बाद जो है मैंने प्राइवेट जॉब की। उसके बाद जो है मैंने आस्ते आस्ते जो है आगे तालीम हासिल करना शुरू की। अब मैं जो है ग्रेजुएट मैंने किया है और निजी इदारे में काम कर रही हूँ थरपारकर में। फ़र्स्ट फ़ीमेल रिपोर्टर हूँ। कराची के बाद जो है पूरे सिंध में कहीं भी और फीमेल रिपोर्टर नहीं है। तो इस हवाले से काफ़ी सारी मुश्किलात आई ज़िंदगी में, मगर सोचा कि मुश्किलात तो ज़िंदगी का हिस्सा ही होती हैं, तो उन मुश्किलातों को भी देखते रहे और अपनी ज़िंदगी जो है अच्छी तरीके से गुजारते रहे। मरियम सदीक़ा हमारी दोस्त है। हम किसी ज़माने में एनजीओ में काम करते थे इकट्ठे, तो माशाल्लाह आजकल तो ये बहुत अच्छी साफ़ी रिपोर्टर बन गई है और सहाफ़त कर रही है। एक थरपारकर जैसे इलाके में जहाँ पे कोई औरत घर से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं होती है, कैमरा के सामने आने के लिए तैयार नहीं होती है, वहाँ पे ये कैमरा उठा के रिपोर्ट कर रही है और लोगों के और ख़वातीन के बच्चों के जो मसाइल हैं वो जो मीडिया तक दुनिया तक पहुंचा रही है। ये एक बहुत ग्रेटनेस है। सहाफ़त के बाद जो है मेरा ये ख्वाब पूरा हुआ और मैं आज जो है रेडियो पे एफएम मिट्ठी पे कंपेयर भी हूँ, सिंधी कंपेयरिंग करती हूँ और एक ख़वातीन का प्रोग्राम करती हूँ। रेडियो से लेके अखबार टीवी तक सफ़र बहुत अच्छा लगता है मुझे। जब लोग मुझसे मिलते हैं, फ़ॉरेनर आते हैं, जब मिलते हैं वो सलूट करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। और जहाँ तक रही मुश्किलात की बात, तो मुश्किलात तो आती रहती हैं, क्योंकि जब हादसाती तौर पर मेरी शादी हो गई, जब मैं बाहर से आई घर, तो बाबा ने कहा कि भाई हम आपकी शादी करा रहे हैं। 8वीं जमात में मैं इम्तिहान दिया था, पता ही नहीं था शादी का मकसद क्या है, बहुत दूर भेज दिया गया। फिर मैं जब 25 साल की हुई तो मैं 5 बच्चों की माँ थी। तो जब 27 साल की हुई तो मेरे शौहर का इंतकाल हो गया 14 साल बाद शादी के। तो मुश्किलात आती रहीं। एक वक्त वो भी था जब शौहर के इंतकाल के बाद मुझे ऐसे लगा कि सर से जो है छत हट गई, मैं एक खुले मैदान में आ गई। मगर ज़िंदगी से हौसला नहीं हारा, आगे बढ़ती गई। मुश्किलात आती रही, प्राइवेट जॉब, एक जॉब, दूसरी जॉब, तीसरी जॉब, इस तरह जॉब करती रही। आज मेरे माशाल्लाह से बेटे जो है, एक ने इंटर कर लिया है, दूसरे ने मैट्रिक किया है और 2 छोटे हैं वो भी पढ़ रहे हैं। माशाल्लाह से सब पढ़ रहे हैं और मुझे एक ये भी एहसास हासिल है कि जो लोग कहते हैं कि औरतें जो हैं किसी भी मुआशरे में, किसी भी फील्ड में कोई काम नहीं कर सकती, तो ये जो भी मुश्किल काम है वो मर्द ही कर सकते हैं। कि मुझे इस बात पे बड़ा नाज है कि मैं जो हूँ 4 मर्दों की लीडर हूँ, क्योंकि मैं अपना घर खुद चलाती हूँ, अपने बच्चों को मैंने पाला है, अपने बेटों को तालीम दी है। तो मुझे इस बात का भी फ़ख्र है, अल्लाह ताला ने एक औरत होते हुए मुझे इतनी हिम्मत दी है कि मैं अपने बेटों को एक लीडर की तरह पाल रही हूँ और अच्छे तरीके से अपना घर संभाल कर चल रही हूँ।
थरपारकर में यूँ भी ख़वातीन के बहुत सारे मसाइल हैं जिनको हल करना तो अभी तक किसी से नहीं हो पाया, मगर उन्हें देखा जाए तो वो इतने मुश्किल नहीं है, मगर फिर भी जो है हमारी तरफ से, हमारे मुआशरे की तरफ से उनके जो मसाइल हल करने की कोशिश नहीं की जाती है। थरपारकर में अक्सर जो है औरतों में तालीम की बहुत ज़्यादा कमी है, मुश्किलात हैं। यहाँ की ख़वातीन जो है हर काम अपने हाथों से ही करती हैं, मतलब कि लकड़ियाँ लाना हो जंगल से, खेती बाड़ी का काम हो, बच्चे पालना हो, घर में खाना बनाना हो, लिपाई करनी हो, मिट्टी का काम हो, इवन यहाँ तक कि ईंटें तक औरतें जो है अपने हाथों से ही बनाती है। तो यहाँ पर जो है ज़्यादातर यही है कि ख़वातीन को पढ़ाया ना जाए, उन्हें जो है काम करना है आगे चल के भी। वो तो वैसे तो हर जगह ही कहा जाता है, मगर स्पेशली थरपारकर में ये होता है कि जब लड़की 12 से 13 साल की होती है तो उसकी कम से कम 14 साल की उम्र में जो है उसकी शादी करा दी जाती है। तो शादी के बाद जो है उसके वही मसाइल शुरू हो जाते हैं, बच्चे पालना, ससुराल, गृहस्थी वगैरह। तो यहाँ पर ख़वातीन के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, उन्हें जो है आगे नहीं लाया जाता, पढ़ाया नहीं जाता और उनके बराबरी के हुकूक जो है वो नहीं दिए जाते। लोग तो यही कहते हैं कि भाई खातून है, लड़की है, बच्ची है, इसको पढ़कर क्या करना है, मगर मेरा ये मानना है कि जब तक हम बच्चियों को नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चियां अपने पैरों पर नहीं खड़ी हो सकती। ज़िंदगी बहुत बड़ी होती है, बहुत सारी मुश्किलात आती है ज़िंदगी के अंदर। अगर थोड़ा बहुत भी बेटी में शऊर होता है, तालीम होती है, तो वो किताब पढ़कर या कुछ लोगों को देखा देखी उससे सीखती है। सीखने के बाद जो है वो अपने मसाइल काफ़ी हद तक हल कर सकती है अगर उसे तालीम है तो। मगर यहाँ पर जो है ना तो हुकूमत की तरफ से बच्चियों के स्कूल हैं, ना ही उन पर कोई तवज्जो दी जाती है। अगर अस्पताल वगैरह हैं तो वो भी दूर हैं। और सबसे अहम बात यह है कि अगर यहाँ पर धर्म में एक ये बहुत ज़्यादा रवाज है कि अगर कोई औरत बीमार हो जाती है तो वो एक तो वो ख़ुद से भी ये कहती है कि भाई कुछ नहीं है, मैं थोड़ी सी बीमार हूँ, और वो काम वगैरह जो है करती रहती है। उसे ये शऊर नहीं होता है कि भाई मैं बीमार हूँ या कोई मसला है तो फिर जो है मुझे टाइम देना चाहिए अपने आप को या अस्पताल जाना चाहिए। दूसरी जानिब घर में भी ये कहा जाता है अगर बेटी बीमार हो जाती है तो कहते हैं कुछ नहीं है, थोड़ा सा मसला है, ठीक हो जाएगी 1-2 दिन में। तो बेटियों को इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती। मैं चाहती हूँ कि अपनी बेटियों को पढ़ाएं और उन्हें बराबरी के हकूक़ दें, ताकि आपकी बेटियां जो है आपका नाम भी रोशन करेंगी और आपने बल्कि अपनी ज़िंदगी जो है वो आसानी से गुजार सकेंगी।